हाय, मैं ये वीडियो बिल्कुल बनाना नहीं चाह रहा था। रात के 10:30-11 बज रहे हैं और चीज़ें स्क्रॉल करते करते मतलब मैंने अपने आप को बहुत रोका है। आपने देखा होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया, एक इंटरव्यू हुआ, कुछ रीलें वगैरह बनाई। जब हमने देखा कि फीस अननेसेसरी ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, उसके बाद में सीबीएसई की तरफ से एक सर्कुलर आता है जिसमें उन्होंने फीस रिड्यूस कर दी। सारे टीचर्स, सारे स्टूडेंट्स, पूरी टीचिंग फैटर्निटी ने उस पर आवाज़ उठाई और वो रिजॉल्व हुआ। उन्होंने सोल्यूशन दे दिया। हम जो सोल्यूशन चाह रहे थे कि फीस रिफंड होना चाहिए और ज्यादा फीस मत चार्ज करो, मतलब जेन्युइन हमने डिमांड रखी एंड आई अप्रिशिएट कि सीबीएसई ने वो डिमांड मानी और रिजॉल्व हो गया। फिर मैंने भी सोचा जबरदस्ती झंडा उठाने से कोई मतलब नहीं है। कोई एक इंस्टीट्यूशन है, काम करता है तो वो इंस्टीट्यूशन अपने तरीके से काम करेगा। उसमें हर बार हर चीज पे हल्ला बोलने से क्रांति लाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, हमें भी समझना पड़ता है। वो भी कुछ नया ला रहे थे, अच्छी चीज लाए थे ना, मतलब डिजिटलाइज कर रहे थे और हम तो डिजिटल भारत बनाना चाहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आप जितना हो हल्ला देख रहे हैं स्टूडेंट का, टीचर्स का, टेक्नीशियंस का, मीडिया का, हम सब लोग क्या कर रहे थे? हम सब लोग आवाज उठा रहे थे क्योंकि हम चाहते थे कि जो समस्या है उनको आप फिक्स कर दो। और ऐसा नहीं आप समस्या फिक्स करोगे हम अप्रिशिएट करेंगे। आपने फीस 700 रुपए से 100 रुपए करी और वो सारी चीजें करी एंड बी अप्रिशिएट दे। लेकिन अब होता क्या, और पता, ये अच्छा भी लगता है क्योंकि हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। मैं खुद भी सीबीएसई से पढ़ा हूं। मुझे 10 साल पढ़ाते पढ़ाते हो गए। 10 सालों से मैं देख रहा हूं कि सीबीएसई का हम सर्कुलर्स का वेट करते हैं, सिलेबस का, किताबों का, उस हिसाब से तैयारी होती है सब कुछ। तो इट्स नॉट कि हम आपके अगेंस्ट हैं, हम सब एक सिस्टम का पार्ट है। मैं टीचर हूं चाहे स्टूडेंट है, हम सब एक सिस्टम का पार्ट है और हम सब साथ मिलके ही शायद वो देश का भविष्य ऐसे बनाते हैं कि आप एक बॉडी हो, आप एग्जाम कंडक्ट करवाते हो, आप सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करते हो और बच्चे एग्जाम देते हैं, हम टीचर्स हम पढ़ाते हैं। लेकिन कोई भी रिलेशन एक तरफा नहीं चल सकता है जब तक दोनों तरफ से उसको सीरियसनेस के साथ नहीं देखा जाएगा। और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अब मैं वीडियो बना रहा हूं। कहानी कहां से शुरू हुई थी? ओएसएम से कहानी शुरू हुई। ओएसएम, पहली बात, दिल्ली के बहुत सारे, मैंने इस पे एक वीडियो भी बनाया, रील्स भी बनाई और हमने डिमांड रखी, आपने डिमांड मान ली, वहां तक ठीक है। लेकिन उसके बाद में मैंने एक इंटरव्यू भी दिया और मतलब इट वाज लाइक कि चलो ठीक है, जहां जरूरी है वहां आवाज उठाना पड़ेगा, आवाज उठाई, चीजें ट्रैक पे भी आएगी। लेकिन अगर मैं आपको पीछे से बताते चलूं व्हाई आई हैव रिटन दिस, शेम ऑन सीबीएसई, तो उसको समझना कि ओएसएम की जब बात हुई थी सबसे पहले, मतलब फेब की बात कर रहा हूं मैं, तब फेब में दिल्ली के प्रिंसिपल्स के एसोसिएशन ने ये सीबीएसई को लेटर लिखा था, रिटर्न, कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है, टीचर्स ट्रेंड नहीं है, ओएसएम एक तरह का डिजास्टर हो सकता है। नहीं सुनी आपने, सबको अड़ के चलना है। क्या समझ रहे हो तुम अपने आप को कि जैसा चाहोगे वैसे चला लोगे चीजें? सबको अड़ के चलना है, आपने वहां नहीं मानी। ओएसएम से चेकिंग हुई, कॉपी स्कैन हुई, एग्जाम चल रहा था, एग्जाम के बीच में ट्रेनिंग दी गई टीचर को, किसने क्या चेक किया, कैसा चेक किया। आपने ये नहीं देखा कि कौन सा टीचर कितना इक्विप्ड है, कितना टीचर कितना ट्रेन हुआ है। अगर मैं कोई एक फॉर्मूला सिखाऊंगा तो जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति एक फॉर्मूले के हिसाब से एक जैसा सीख गया होगा, सब अपने अपने स्तर पर सीखे होंगे। लेकिन नहीं, सारे टीचर को ओएसएम से। आप पायलट भी तो कर सकते थे, आप पायलट कर सकते थे कि आप कुछ ही रीजन्स में ओएसएम से चेक करवा लो, लेकिन आपको पूरे कंट्री में थ्रू आउट वो लगाना था। ठीक है, फिर भी एडजस्ट किया। देखो, आज अगर पूरा देश का बच्चा, आज अगर हर एक टीचर, आज अगर आप देखेंगे तो आपके खुद के टेक्नीशियंस जिन्होंने वो ओएसएम सिस्टम बनाया वो आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो इसका मतलब यह कि सिस्टम में खामी थी, सिस्टम में खामी थी, तभी तो सब बोल रहे हैं ना। लेकिन और प्रोटेस्ट आदमी तब करेगा जब चरम पे हो जाएगी चीजें, तो वो चीजें चरम पे हुई है। उसके बाद में भी आगे चलो, पेपर हुए, ओएसएम से चेक हुआ, सब कुछ हुआ, रिजल्ट आया। अब रिजल्ट आने के बाद में भी आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कब तक? जब तक ये मुद्दा नहीं बना, जब तक लोगों ने आवाज नहीं उठाई, जब तक बच्चों ने अपनी जानें नहीं दे दी। बहुत सारे बच्चों ने अपनी जानें दे दी। अब आप ये बोल सकते हो, देखो बाहर से ऊपर से बोलना बहुत आसान होता है क्या कि बच्चे अभी बच्चे हैं, सेंसिटिव हैं, इतनी छोटी सी चीज पे नंबर पे अपनी जानें दे रहे हैं। एक चीज समझो, जब हम अपने आप को 17-18 साल की टेंडर एज में रख के देखते हैं, जहां सोसाइटी, जहां समाज, जहां घर में पेरेंट्स सब आपको उन्हीं नंबर पे जज कर रहे हैं, उस बच्चे ने शायद पूरी मेहनत करी थी लेकिन वो नंबर कम आए, क्यों? क्योंकि आपकी गलती थी। एक्सेप्ट नहीं करा वहां भी आपने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करा। आपने वहां क्या कर दिया? वहां ये बोला कि ओएसएम सिस्टम परफेक्ट है। मान लिया ओएसएम सिस्टम परफेक्ट है, मान लिया ओएसएम सिस्टम परफेक्ट है। फिर आपने एक और तानाशाही कहां दिखाई?
आपने एक और तानाशाही दिखाई कि आपने जो फीस थी तो फीस भी 200 रुपए बढ़ा के थी। अब एक चीज बताओ, आप एग्जामिनेशन फीस लेते हो, आपने इस बार एग्जामिनेशन जो फीस होती है उसमें भी अमाउंट बढ़ाया था, और एग्जामिनेशन फीस से जो करोड़ों रुपए कमाए थे उस करोड़ों रुपए में आप एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाए, नया पायलट कुछ करना चाह रहे थे, आप ओएसएम लाना चाह रहे थे, वी अप्रिशिएट इट। लेकिन वो इतना करोड़ों रुपए कमा के भी आपने सिस्टम ऐसा बनाया जिस सिस्टम ने बच्चों की जान ले ली है। ठीक है, उसके भी आगे बढ़े तो अब ओएसएम से चेकिंग होने के बाद आपने री एवेल्यूएशन के लिए फीस बढ़ाई, वहां आपने चलो फीस कम कर दी। अब आपने तारीख रख दी 19 तारीख कि 19 तारीख से आपको स्कैन्ड कॉपीज मिल जाएगी। कहां मिलेगी? तो आपको पोर्टल पे जाना है, वहीं अप्लाई करना है। ठीक है, थिंग्स वर गोइंग गुड। हमने ये सोचा ना कि एटलीस्ट आप भी समझ रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन फिर आपकी वेबसाइट नहीं चल रही है। अगले दिन 2 बजे वेबसाइट चलेगी, 2 बजे वेबसाइट चली तो पेमेंट हो रहा है तो पेमेंट मतलब डिडक्ट हो जा रहा है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद में 17 चीजें, हर चीज में डिले। आपने मतलब बोला कि मार्किंग स्कीम के हिसाब से मिलेगी, मार्किंग स्कीम वेबसाइट पे कहीं दिख नहीं रही है। मुझे बताओ, पूरी कंट्री का सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, पूरी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम मैनेज कर रहे हो आप, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप इतना पैसा लेते हो एग्जामिनेशन फी के नाम पे, फैसिलिटीज कहां है? वो भी हो गया। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में अब आपने एंड में जाके बच्चों को स्कैन्ड कॉपीज देना चालू करी है। 1-2 दिन तक तो कॉपीज ही नहीं मिल रही है। क्या चेक करेगा बच्चा? और चेक करेगा किस चीज से? मार्किंग स्कीम नहीं दे रहे थे आप पहले। अब कॉपीज जब मिल रही तो क्या शायद इसी कारण से इतना हर चीज में डिले कर रहे थे? क्योंकि आप शर्मा रहे थे वो कॉपीज देने में। अब आपने जब वो कॉपीज दी है तो वो कॉपीज में क्या पड़ेगा? इंसान मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के पड़ेगा क्या? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जिस इवैल्यूएटर ने वो कॉपी को चेक किया होगा वो कैसे समझ लेगा उस कॉपी को, स्कैन्ड कॉपी को, जब बच्चा खुद नहीं समझ पा रहा है? जब बच्चे के पास स्कैन्ड कॉपी पहुंची तो एक नहीं 1000 रील देख लिए मैंने दिन भर में, मैंने इतने वीडियोस देख लिए हैं जहां पे सब बच्चे ये बोल रहे हैं कि हमारी कॉपीज ब्लर्ड आई है। वो पूरा ब्लर है, उसमें थ्योरी में क्या पढ़ेगा? बच्चा जिसने लिखा वो खुद नहीं पढ़ पा रहा है, ऐसा स्कैन किया है आपने। टीचर्स के वीडियोस हैं सामने क्लियर, जो बता रहे हैं कि उन्हें जब वो कॉपीज मिली स्कैन कॉपी, तो किसी में चार्जर की फोटो आ रही है, किसी में टिफिन बॉक्स दिख रहा है। अब उनमें से कैसे चेक करेंगे? और उसके बाद में जब ब्लंडर होता तो लास्ट में फिर भी आप क्या बोलते हो? नहीं, ओएसएम सिस्टम परफेक्ट है। हद कर दिए, हद। और अगेन मैं बोल रहा हूं, ये बहुत अच्छी चीज नहीं है कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम सब एक फ्रेटर्निटी के पार्ट हैं, आप कंडक्टिंग बॉडी, आप एग्जाम कंडक्ट करवाते हो, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, हम सबको कोऑर्डिनेट करके चलना होगा, तब जाके तो हमारा एजुकेशन सिस्टम काम करेगा। लेकिन जो ऊपर बैठे हैं, एपेक्स पे बैठे, उन्हें ये समझ नहीं है। मैं बिल्कुल ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, मेरे मुंह से बहुत अभद्र लगता है कि आप अपने ही कुनबे में क्वेश्चन उठा रहे हो, लेकिन सवाल यह कि कब तक सहे। और ये मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूं कि मुझे 4 व्यूज चाहिए, या फिर ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं। और मैं चुप था, मैंने, जैसे आप देखेंगे कि एक बार जब रिवैल्यूएशन का फीस वाला मामला सेट हो गया, नहीं तो मैंने आवाज उठाई थी, मैं न्यूज चैनल तक गया था। मैंने सोचा कि ठीक है, अब एक सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन अब यहां क्या देखने को मिल रहा है? यहां काम देखने को मिल रहा है कि एक के बाद एक चीज करोगे, अगली चीज उसमें भी खराब, सब कुछ गर्त में। तो वो जो लाखों बच्चे जो हमसे पढ़ते हैं, वो उनके मैसेजेस, उनके मेल्स, उनके स्टोरीज देखो, कोई रो रहा है, किसी ने अपनी जान दे दी है, लेकिन सिस्टम ऐसे ही चलता है। लात मारता हूं ऐसे सिस्टम को मैं। तो अब सवाल यह कि आगे आप रीवैल्यूएशन के बाद में, मान लो रीवैल्यूएशन के बाद में फिर चेक करोगे, तो क्या वो स्कैन कॉपीज जो ब्लर है उनमें फिर से आपको दिख जाएगा? अब अगर आप, अब तो पॉइंट ही हो गया ना, इतना गर्त है सिस्टम, इतना गर्त में गया हो, इतनी कमियां हैं कि अब डाउट होता है ये देख के कि आप फिर से कैसे चेक कर लोगे? ग्रेस मार्क्स दो, बच्चों को पास करो, खत्म बात। आप या तो मतलब कुछ ऐसा करो जिसमें अब हम कॉन्फिडेंस से फील कर पाए कि हाँ अब चीजें गलत नहीं होगी। आपके टेक्नीशियन AIR ऑल इंडिया रेडियो पर आके, ऑल इंडिया न्यूज पर आके क्लियरली बोल रहे हैं कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है आपने कि इससे अच्छा एक बच्चा उससे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है। तो अब हम कहां किस पे बिलीव करें? तो मैं ये लाखों करोड़ों बच्चों की आवाज बन के मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या गारंटी है कि अब आगे सही तरीके से कॉपीज चेक होगी? क्या गारंटी है कि आप जिनका कंपार्टमेंट का एग्जाम ले रहे हो उनको आप सही तरीके से चेक करोगे? क्या गारंटी कि अभी भी हर बच्चे को कॉपी मिल गई होगी? मुझे तो ये भी लग रहा कि जिन बच्चों ने आवाज उठा दी उनका तो हमें पता चल गया कि उनकी पेमेंट कट गए थे, उनकी वेबसाइट नहीं खुल रही है, उनकी कॉपी नहीं मिल रही है। अभी तो कितने ही परेशान भी हो रहे होंगे।
कुछ ऐसा सोल्यूशन दो कि हम ये ट्रस्ट कर पाए कि आप ट्रांसपेरेंटली और सिंसियरिटी के साथ काम कर रहे हो। अब 2 मिनट के लिए सोचो, आप नेशनल लेवल पे क्वेश्चन पेपर दे रहे हो मैथ्स का, उसके क्यूआर कोड में आप गाने लगा दे रहे हो। ये कुछ छोटे मोटे ब्लंडर्स हैं क्या? कंक्रीट। और देखो, ये इस वीडियो को जितने भी टीचर्स देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, पॉइंट ये नहीं है कि हमें क्रांति लाना है, पॉइंट ये है कि इनफ इज इनफ। सॉल्यूशन दो और एक स्टेटमेंट आना चाहिए। हम ये नहीं मांग रहे अब ये करो वो करो, एक क्लियर कट एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। किसी को जवाबदारी लेना चाहिए कि कौन है इन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार सवाल आप खुद पूछो कि कौन है इन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल, और आप कैसे हमें यह अश्योर करोगे कि अब आगे दिक्कतें नहीं आएगी एक के बाद एक दिक्कत। मिडिल क्लास आदमी, मिडिल क्लास बच्चा, उसके पेरेंट्स क्या इसी चक्कर में फंसे रहेंगे, इसी एजुकेशन सिस्टम पे डिपेंडेंट रहेंगे और ऐसे ही मर जाएंगे क्या एक दिन? वी नीड आंसर्स, वी नीड अकाउंटेबिलिटी। सीबीएसई अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ आए और आके सामने से जवाब दे कि क्या कारण है और आप कैसे इसको फिक्स करोगे। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।